ओशो का विचार कभी भीड़ का सदस्य मत बनो गहरे दर्शन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित है। ओशो अक्सर इस बात पर जोर देते थे कि मनुष्य को भीड़ की मानसिकता से मुक्त होकर अपनी आंतरिक समझ और स्वतंत्रता का पालन करना चाहिए। भीड़ का हिस्सा बनने से व्यक्ति अपनी मौलिकता और स्वाभाविकता को खो देता है और दूसरों द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर जीता है। नंबर 1, भीड़ की मानसिकता क्या है? भीड़ की मानसिकता वह होती है जिसमें व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत सोच, समझ और निर्णय लेने की क्षमता खो देता है और सिर्फ समाज या समूह के मानकों के अनुसार कार्य करता है। जब कोई व्यक्ति भीड़ का हिस्सा बनता है तो वह अपनी मौलिकता और स्वतंत्रता छोड़ देता है और सामूहिक सोच के अधीन हो जाता है। ओशो के अनुसार भीड़ के पास अपनी कोई मौलिकता या आत्मसिद्धि नहीं होती। भीड़ केवल अनुकरण करती है, नकल करती है और अपने सदस्यों को भी यही करने के लिए बाध्य करती है। भीड़ से अलग होना कठिन हो सकता है क्योंकि भीड़ सुरक्षा और स्वीकृति का एहसास देती है, लेकिन यह व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर भी बनाती है। नंबर 2, भीड़ का हिस्सा बनने के खतरे। ओशो का मानना है कि जब कोई व्यक्ति भीड़ का हिस्सा बनता है तो वह अपनी सोचने समझने की क्षमता खो देता है। भीड़ के नियम और सिद्धांत पहले से निर्धारित होते हैं और व्यक्ति उनसे बंध जाता है। यह स्वतंत्रता के लिए घातक है क्योंकि भीड़ कभी भी मौलिकता को प्रोत्साहित नहीं करती बल्कि उसे दबाती है। भीड़ के साथ चलने से व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज को सुनने की क्षमता खो देता है। वह दूसरों के विचारों और मान्यताओं को अपनाने लगता है, चाहे वे सही हों या गलत। भीड़ के सदस्य को यह जानने का अवसर नहीं मिलता कि वह वास्तव में कौन है, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने की कोशिश करता है। नंबर 3, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत खोज। ओशो ने हमेशा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया। उनका कहना था कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का मार्ग खुद चुनना चाहिए, न कि समाज या भीड़ के अनुसार। स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी आंतरिक आवाज सुनना, अपने विचारों को समझना और अपने जीवन का मार्गदर्शन खुद करना। भीड़ से अलग होना एक साहसी कदम है, लेकिन यह एकमात्र तरीका है जिससे व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। भीड़ का हिस्सा बने रहने से व्यक्ति कभी भी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाता, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की नकल कर रहा होता है। नंबर 4, भीड़ और अनुकरण। ओशो कहते हैं कि भीड़ केवल अनुकरण करती है। भीड़ में मौलिकता नहीं होती, बल्कि यह समाज के नियमों, परंपराओं और धारणाओं को बिना प्रश्न किए मानती है। जब व्यक्ति भीड़ का हिस्सा बनता है तो वह भी अनुकरण करने लगता है। वह दूसरों की तरह सोचता है, दूसरों की तरह बोलता है और दूसरों की तरह जीता है। लेकिन ओशो कहते हैं कि अनुकरण से व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। मौलिकता और स्वतंत्रता तब होती है जब व्यक्ति स्वयं सोचता है, स्वयं निर्णय लेता है और अपनी जीवनशैली का निर्माण खुद करता है। भीड़ का हिस्सा बनकर व्यक्ति अपने जीवन की दिशा खो देता है और एक स्वचालित मशीन की तरह जीने लगता है। नंबर 5, भीड़ का दबाव और डर। भीड़ का हिस्सा बनने का एक कारण होता है समाज का दबाव और स्वीकृति की चाह। लोग अक्सर डरते हैं कि यदि वे भीड़ से अलग हुए तो उन्हें अस्वीकार किया जाएगा, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। यह भय व्यक्ति को भीड़ के साथ चलने के लिए मजबूर करता है, चाहे उसका मन न भी हो। ओशो इस डर को एक मानसिक जाल मानते हैं। वे कहते हैं कि जब तक व्यक्ति इस डर से मुक्त नहीं होता, तब तक वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकता। समाज का डर, अस्वीकार किए जाने का भय और स्वीकृति की चाह व्यक्ति को भीड़ का हिस्सा बनाए रखती है। लेकिन ओशो के अनुसार जब व्यक्ति इस डर से मुक्त होता है, तभी वह अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकता है और सच्चा आनंद पा सकता है। नंबर 6, भीड़ से अलग होने का साहस। ओशो के विचार में भीड़ से अलग होना आसान नहीं है। इसके लिए साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। भीड़ के साथ चलना आसान है क्योंकि वहां आपको दूसरों का समर्थन और सुरक्षा मिलती है, लेकिन भीड़ से बाहर निकलने पर व्यक्ति को अकेले खड़ा होना पड़ता है और यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि ओशो कहते हैं कि यही अकेलापन व्यक्ति को उसकी आंतरिक शक्ति और स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। जब आप भीड़ से बाहर निकलते हैं तो आप अपने जीवन के सच्चे मालिक बन जाते हैं। आपको अपने निर्णय खुद लेने होते हैं और उनके परिणामों का सामना भी करना होता है। यह प्रक्रिया आपको मानसिक और आत्मिक रूप से सशक्त बनाती है। नंबर 7, भीड़ और धार्मिकता। ओशो ने धार्मिकता के क्षेत्र में भी भीड़ की मानसिकता पर सवाल उठाए। उनका मानना था कि अधिकतर लोग धर्म को भीड़ के दृष्टिकोण से अपनाते हैं। वे परंपराओं,
नियमों और रिवाजों का अनुसरण करते हैं, बिना यह समझे कि उनका वास्तविक अर्थ क्या है। ओशो कहते हैं कि सच्ची धार्मिकता तब होती है जब व्यक्ति धर्म को व्यक्तिगत अनुभव के रूप में अपनाता है, न कि समाज द्वारा निर्धारित ढांचे के अनुसार। भीड़ की धार्मिकता एक दिखावा है, जिसमें व्यक्ति केवल दूसरों को खुश करने के लिए नियमों का पालन करता है। लेकिन सच्ची धार्मिकता आत्मा अनुभव और व्यक्तिगत समझ पर आधारित होती है। नंबर 8, मौलिकता और रचनात्मकता। ओशो मौलिकता और रचनात्मकता पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि भीड़ में मौलिकता नहीं होती, क्योंकि भीड़ एक जैसा सोचती और काम करती है। लेकिन व्यक्ति को अपनी रचनात्मकता और मौलिकता को पहचानना और उसे प्रकट करना चाहिए। यह तभी संभव है जब व्यक्ति भीड़ से अलग होकर अपनी सोच और जीवन का निर्माण खुद करे। रचनात्मकता का अर्थ केवल कला या संगीत में नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में है। जब व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोचता है, तो वह अपने जीवन में रचनात्मकता लाता है। वह अपनी समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखता है और उनके समाधान भी मौलिक तरीके से ढूंढता है। नंबर 9, स्वयं को पहचानने का मार्ग। ओशो के अनुसार भीड़ से अलग होने का मुख्य उद्देश्य स्वयं को पहचानना है। जब व्यक्ति भीड़ के साथ चलता है, तो वह अपने वास्तविक स्वरूप को खो देता है। वह दूसरों की धारणाओं और अपेक्षाओं के आधार पर जीता है। लेकिन जब वह भीड़ से बाहर निकलता है, तो उसे अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। स्वयं को पहचानने का यह मार्ग ध्यान, आत्म जागरूकता और स्वतंत्रता से जुड़ा है। ओशो कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने भीतर की मौलिकता और शक्ति को पहचानता है, तब वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाता है। ओशो का विचार कभी भीड़ का सदस्य मत बनो हमें इस बात की ओर इशारा करता है कि जीवन की सच्ची स्वतंत्रता और आनंद तभी संभव है जब हम अपनी मौलिकता को बनाए रखें और भीड़ की मानसिकता से मुक्त हो जाएं। भीड़ केवल अनुकरण करती है और व्यक्ति को अपनी मौलिकता और स्वतंत्रता से दूर ले जाती है। ओशो का संदेश स्पष्ट है कि व्यक्ति को अपनी आंतरिक आवाज सुननी चाहिए, अपने निर्णय खुद लेने चाहिए और अपने जीवन का मार्ग स्वयं चुनना चाहिए। भीड़ से अलग होकर ही हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं और जीवन में सच्चा आनंद और शांति प्राप्त कर सकते हैं।